मुतनाज़ा बनाने की मेरी नज़र में यहाँ की तरीके इंसाफ की ज़िला क़यादत है उसने की है। मेरी पीटीआई सियालकोट का एक बहुत अहम रहनुमा है, उनसे बड़ी डिटेल्ड उनकी गाड़ी में बैठ के बात हुई। उनका ये कहना था, हमने जो जलसे के मुंतज़मीन थे उनको कहा था इसमें कुछ ना कुछ है वो पहलू मज़हब का निकल आए। जब यहाँ हम आए कुछ रहनुमाओं के साथ, शफकत महमूद, इजाज़ चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, तो यहाँ पर कुछ हमें कंटेनर वगैरह ऑलरेडी मौजूद थे। प्लान ये था कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो प्लान बी के तौर पर हम यहाँ वीआईपी फैक्ट्री के जो ग्राउंड है यहाँ पर जलसा करें। जो उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट है, आप उनके यूट्यूब चैनल के थंबनेल की हाइप देखें, हकायक को मसक किया है। जिस तरह के थंबनेल बनाए हैं कि उस्मान डार के इस्तकबाल के लिए जमे गफ़ीर आया, जो है वो समंदर उभर आया, ये बिल्कुल भी झूठ है। अजीम नूरी गुमन जो एमपीए रह चुके हैं समरियाल के, उनके बड़े भाई हैं, ये खुद माजी में डीजी आईएसआई यानी रीजनल इनका कोई योद्धा था। उन्होंने ये गारंटी दी इंतज़ामिया को कि इस वक्त जलसा नई जगह पर शुरू होगा, इमरान खान साहब तकरीर करेंगे, कोई गालम गलोच उस हद तक नहीं होगा, किसी के उल्टे नामों को नहीं पुकारा जाएगा। सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। नहीं, मेरे ख्याल में उनके खुद जो ये आप देखें ना, उस्मान डार की उन्होंने शर्ट भी पहनी हुई है, वो कह रहे हैं वो 2011 का हमने जलसा कवर किया, फिर 16 का किया, 18 का किया, ये तमाम जलसों से छोटा जलसा था जो अब हुआ। तो मैंने तो वो तकाबली जायज़ा लेना था, वो मेरी किसी ने ना टिकटॉक पे वीडियो बनाई और ये कहा देखें जी समा का नुमाइंदा क्या कर रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का सियालकोट में जलसा हो चुका है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहसन बिलाल साहब मौजूद हैं और जो सुबह से सियालकोट पहुंचे और सुबह से जितने भी इवेंट्स हुए हैं सब इन्होंने कवर किए हैं। जो पहले ग्राउंड में जहाँ पे जलसा होने जा रहा था वहाँ पे जो पुलिस ने धावा बोला, उनकी कहानी भी इनको पता है, तो इनसे मैं हक़ायक़ जानने की कोशिश करता हूँ कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि आप सुबह से यहाँ पर हैं, जो सुबह मामला हुआ वो भी आपने कवर किया, आपको किसके मौक़िफ़ में वज़न नज़र आ रहा है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ कर दी। इतने ज़्यादा हम सीनियर नहीं हैं, बस ये जलसे वर से आपके साथ ही लाहौर से आके कवर करते हैं। अच्छा, वो जो चर्च है CTI 12 पत्थर ग्राउंड कैंट, उस चर्च की हदूद है 1888 में वो चर्च जो है वो बना है। कुछ तारीख़ भी बताना ज़रूरी होता है ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा और सुनने वालों की। 134 साल उस चर्च को हो गए हैं। अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिस तरह हम मुसलमानों में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक हैं, उनमें भी दो दरें हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं। हम उन्हें मसलक कह सकते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कुछ पीटीआई के साथ थे, कुछ नून लीग के साथ थे। लेकिन जो मैंने सुबह वहाँ पर विज़िट किया, लोगों से बात की, रहायशियों से, उनका ये कहना था कि यहाँ पर सालाना उनका एक मजहबी कन्वेंशन हुआ करता है। उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी की शादियाँ होती हैं। जो इर्द गिर्द के रहायशी हैं वो वहाँ पर क्रिकेट खेलने वगैरह भी आ जाते हैं। शटरिंग वहाँ पर हुई है, कुछ शादी के फंक्शन है, प्राइवेट जगह भी दे दी जाती है। ये उसकी एक रियलिटी है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि आपने ये देखा होगा कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई तो इमरान खान ने मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे किए जब वो वज़ीर आज़म थे, अब नहीं है। तो ये पहला एक जलसा था सियालकोट में जिसे मुतनाज़ा बनाने की मेरी नज़र में यहाँ की जो तहरीक इंसाफ की ज़िला क़यादत है उसने किया है। उसकी वजह भी आपको हाँ, हाइप, और उसकी वजह जब यहाँ हम आए कुछ रहनुमाओं के साथ, शफकत महमूद, इजाज़ चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, तो यहाँ पर कुछ हमें कंटेनर वगैरह ऑलरेडी मौजूद थे कि जिसका मकसद ये था या प्लान ये था कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो प्लान बी के तौर पर हम यहाँ वीआईपी फैक्ट्री के जो ग्राउंड है यहाँ पर जलसा करें। अब 4 दिन से एक तनाज़ा चला आ रहा था। फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक NGO है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने उसका आर्डर दिया, कोर्ट का आर्डर है, उन्होंने स्टे दे दिया, यहाँ पर जलसा नहीं करना। मैं कल सुबह का इसलिए कह रहा हूँ कि कल सुबह तक बात क्लियर हो चुकी थी। अच्छा, और दूसरी बात उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि आपने ग्राउंड के साथ जो है वो अस्करी 2 है आई थिंक, तो ये सारा कैंट का एरिया शुरू हो जाता है। तो जिस तरह की अमन व अमान की सूरत हाल बनी हुई है, जो स्टेज बनाया गया था उसका रुख भी कैंट की जानिब था। तो इन चीज़ों को ख़ुद जो है जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया गया। मेरी पीटीआई सियालकोट का एक बहुत अहम रहनुमा है। आप सोर्स हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, आपको पता है। उनसे बड़ी डिटेल्ड उनकी गाड़ी में बैठ के बात हुई। उनका ये कहना था, हमने जो जलसे के मुंतज़मीन थे उनको कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो पहलू मज़हब का निकल आएगा, क्योंकि सियालकोट में आ गई एक
बहुत बुरा वाक़या हो चुका है प्रंथा कुमार का। वो भी क्रिश्चियन थे, श्रीलंका से उनका ताल्लुक़ था। तो हम नहीं चाहते कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो जज्बात है, अगर उनके थोड़े भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करने चाहिए, उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनी गई। और उसके बावजूद जो है वो वहाँ पर एक म्यूज़िकल कंसर्ट, एक शो रात को करवाया गया। जब अदालत के आर्डर आगे थे तो फिर इंतज़ामिया मजबूर है। अगर इंतज़ामिया वो DCO DPO अमल ना करता तो इन्हें अदालत हो जाती। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने देखा है, तो ठीक है, एक गैदरिंग थी अच्छी, तो पहले यहाँ पर कर लेते तो शायद, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर हाइप कैसे क्रिएट होती। अब मज़े की मैं बात बताऊँ, यानी उस्मान डार साहब जब ये रिहा हुए हैं ज़मानत पर, हम उनके घर में थे जिना हाउस, तो हमें बताया गया जी कि फवाद चौधरी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो यहाँ पर आ गए, फिर जो वहाँ पर PTI के कारकुनान थे उन्हें कहा गया कि आप कचहरी चौक आ जाएं, उनके हमने इस्तकबाल करना है। अब सोशल मीडिया पर मैं कहते हैं तो वेबसाइट्स का नाम भी ले लेता हूँ, जो उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट है, मेरे दोस्त भी हैं, आप जानते हैं, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह उन्होंने माज़रत के साथ, आप उनके YouTube चैनल के थंबनेल की हाइप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह उन्होंने गलत बयानी की है, हक़ाइक़ को मसक किया है, जिस तरह के थंबनेल बनाए हैं कि उस्मान डार के इस्तकबाल के लिए जमे गफ़ीर आया, जो है वो समंदर उभर आया, ये बिल्कुल भी झूठ है। हम वहाँ थे, हम उनकी रैली के साथ आए हैं। ये इस्तकबाल सिर्फ जो है वो खान साहब का होना था। और फिर जो असलम गुमन जो PTI के रहनुमा हैं, अजीम नूरी गुमन जो MPA रह चुके हैं समरियाल के, उनके बड़े भाई हैं, ये खुद माजी में DG ISI यानी रीजनल इनका कोई योद्धा था। एक किताब भी इन्होंने लिखी है, हसन निसार ने उस पर तबसरा किया था। PC होटल में तकरीबें हुई थी जिसके मेहमान खुसूसी इमरान खान थे। फिर उन्होंने ये गारंटी दी इंतज़ामिया को कि इस वक्त जलसा नई जगह पर शुरू होगा, इमरान खान साहब तकरीर करेंगे, कोई गालम गलोच उस हद तक नहीं होगा, किसी के उल्टे नामों को नहीं पुकारा जाएगा, और अमन व अमान की अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो वो कबूल करेंगे। और ये जो उस्मान डार या उमर डार, जो उमर डार मेरे ख्याल में गिरफ़्तार नहीं हुए, वो भी एक हाइप क्रिएट की गई थी। उस्मान डार और सईद बल्ली गिरफ़्तार हुए थे। लेकिन दूसरी जानिब असजद मल्ली की अगर आप वीडियो देखें, जो डस्का से इलेक्शन लड़े थे, जिनके इलेक्शन बनाने में डॉक्टर फरदौस चिकवान का बड़ा हाथ था। जब पहले वहाँ पर ज़िमनी हुआ था, फायरिंग हो गई थी, तब भी हम वहाँ पर मौजूद थे और बताया था कि कैसे इस इलेक्शन को टर्न आउट कम करने के लिए कोशिश की गई, हक़ाइक़ उसके बाद आगे। अब वो कह रहे हैं बड़ी शेलिंग हुई है, लेकिन वो सही थे। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में न्यू कैंपस में धरनों में जो है वो शेलिंग खाई हुई है। आप भी उसका स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं कि शेलिंग अगर लगी हो, आंसू गैस, तो बंदा जो है वो 3 दिन तक होश में आता है। लेकिन वो जिस तरह वो उन्होंने किया, उस्मान डार का हम कहते हैं कि उन्हें फेंका गया गाड़ी में, उन्हें कुछ तशद्दुद का निशाना, लेकिन असजद मल्ली साहब किस बात के हीरो बन रहे थे? जो हीरो थे वो आपको स्टेज पर नज़र आ गए हैं। हामिद रज़ा हैं, उस्मान डार है, सईद वली हैं, और फिर इंतज़ामात जो हैं वो यहाँ पर फरदौस आशिक अवान ने किए हैं। ये थोड़ी सी मुख्तसर कहानी है, बाकी हाँ जी। आखिर में ये बताएं, ये जो गैदरिंग थी आपके मुताबिक कितने लोग आए? यार ये तो अब जो हसास अदारे हैं वो ही बता सकते हैं। यार हमारा फिर ना वो बात पकड़ाई दे देती है, हम कितने हज़ार कम कह दें, हम हज़ार ज़्यादा कह दें, क्योंकि हमारे भी आगे लाहौर में हमने कुछ राउंड बोर्ड नहीं लाख तो नहीं है, वो तो PTI वाले भी कहेंगे कि लाख नहीं है। तकरीबन आप ये कह लें कि एक मकबूल था, यानी सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। नहीं, मेरे ख्याल में उनके खुद जो ये आप देखें ना, उस्मान डार की उन्होंने शर्ट भी पहनी हुई है, वो कह रहे हैं कि सियालकोट की तारीख का। हाँ, तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ना। जब मुझे वो बीपर लाहौर के जलसे में बीपर का कहा गया, मैंने बीपर दिया, तो मुझे एंकर ने सवाल किया कि 2011 से बड़ा ये जलसा है या नहीं। तो 2011 का हमने जलसा कवर किया, फिर 16 का किया, 18 का किया। ये तमाम जलसों से छोटा जलसा था जो अब हुआ। तो मैंने तो वो तकाबली जायज़ा लेना था, वो मेरी किसी ने ना टिकटॉक के वीडियो बनाई और ये कहा देखें जी समा का नुमाइंदा क्या कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, वो चलता है। और वैसे भी मीडिया वालों को, और आज भी आपने देख लिया है कि जो लाइटिंग को अच्छा दिखाते हैं उनकी तारीफ़ें हो जाती हैं, जो नहीं दिखाते। अब ये आपके इंटरव्यू में लाइट अच्छी की हुई है। अब आपके वो उर्दू पॉइंट वाले जो है ना दोस्त, जो नाराज़ ना हो जाएं, मेरे पीछे ना पड़ जाएं, लेकिन ये बात एडिट ना कीजिएगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने ये वीडियो एडिट करनी है तो उसके ऊपर वो थंबनेल लाजमी लगाइएगा। कोई आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा, आप सच दिखाएंगे तो चाहे कम रेटिंग हो, लेकिन आप जो है हर किसी के
सुरखरू होंगे और आपका ज़मीर भी मुतमिन होगा। हर चीज़ की, हर वीडियो की रेटिंग भी नहीं आया करती, आप बेहतर समझते हैं। और आपके भाई साहब हमारे कह लें कि दोस्त भी हैं, हम खुद उनसे सोशल मीडिया की रहनुमाई लेते हैं। अगर वो आप थंबनेल लगा देंगे तो कटी कटा निकल जाएगा कि क्या हुआ। ऐसे आपके नक्शे कदम पर चलते हुए हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मोहसन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने जो सारा वाकया सियालकोट में हुआ है उस हवाले से आगाह किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।